आ गया। बताओ इसका मान क्या होगा। जल में प्रकाश की चाल कितना दिया है, कितना दिया बताओ। जल में प्रकाश की चाल कितना दिया है, 2.25 गुणे 5 में कितना दिया है, 2 ठीक है। और ये बन जाएगा 2.25 गुणे 2, 100 से ऊपर 100 से कितना हो जाएगा 225/200। इसे कट करो कितना आएगा 1.125 आ गया। अब इसका देखो वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10 लगाते। और यहाँ पे कांच में कितना दिया है, कितना हो जाएगा 1.5 आ गया। ठीक है। अच्छा इसको दूसरे तरीके से भी करना चाहो तो जैसे तुमसे क्या पूछा, ये इसका दूसरा तरीका है। दूसरा तुमसे WNG पूछा है, तो हमने तुमको क्या बताया था, WNG का मतलब होता है NG और बटे NW, क्या वायु के सापेक्ष, ऐसे लिख सकते हो। तो अब तुम पहले क्या निकालो, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो ANG तुम्हारा क्या होता है, ANG तुम्हारा क्या होगा, वही वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है। अब इसी तरह क्या निकालना पड़ेगा तुम्हें, ANW, वायु में प्रकाश की चाल मतलब C, और इसमें जल में प्रकाश की चाल तो C क्या होगा 3 × 10 घाते 8। और ये क्या जल में कितना दिया बताओ, 2.25 × 10 घाते 8। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 3/2.25, 300/225 कितना आएगा, भाग दो इसे। हाँ और इसी तरह ANG कितना आएगा, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10 घाते 8 और 5 में कितना है 3/2 1.5, ये कितना है 300/225। 1.33 ये आएगा 1.33। अब तुमको हमको ये बताओ, यहाँ पे रख दो। तो इसलिए WNG बराबर, ANG का मान कहाँ है, ये 1.5 बटे, और इसका ANW कितना है 1.33। ये आ जाएगा 1.12। अगर ऊपर किससे गुणा करो 100 से और नीचे भी 100 से, तो ये जाएगा 150/133, ये आ जाएगा 1.12 आ गया सर। ठीक, अगर वो सूत्र न याद हो तो ये भी कर लो, सबसे अच्छा तरीका यही है। समझ में आया, आ गया।